हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मंजिल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि महक बोलती है कि ठीक है, तुम थोड़ा सा शांत रहो और मैं देखती हूँ, बात करती हूँ, 2 मिनट चुप रहो। तो वो फ़ोन करती है अनवी किसी को, और उधर से फ़ोन उठता है तो सामने वाला पूछता है कि महक, तुम इतने टाइम बाद कॉल कर रहे हो। तो कहती है, यार राहुल, मुझे ना तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। तो कहते हैं कि हाँ बोलो क्या। कि तुम्हारी सिस्टर ने किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाया था ना एक बार। कहता है हाँ दिखाया था। कि वो तुम्हारे कोई रिलेटिव है ना। तो कहता है कि हाँ वो एक्चुअली मेरी सिस्टर के, अब छोड़ो ना, वो उतना बड़ा रिलेशन तुम कहाँ समझोगी, बट हाँ फैमिली मेम्बर जैसे ही हैं। बताओ क्या काम है। तो कहते हैं कि मुझे ना उनकी ज़रूरत है, मुझे उनसे मिलना है। तो राहुल कहता है कि तू कब पागल हुई। तो कहती शट अप यार, मैं अभी मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे सच में उनसे मिलना है। तो कब मिल सकते हैं ये बता बस। तो कहता है कि ज़्यादा सीरियस बात है। कहती है कि अबे पागल इंसान, ज़्यादा सीरियस नहीं होती तो मैं तुमसे साइकेट्रिस्ट का नंबर पूछती, ये बता। तो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं पता करता हूँ और फिर तुझे इन्फॉर्म करता हूँ। तो कहते हैं कि ठीक है, पता कर ले और देन मुझे इन्फॉर्म कर। तो कहता है कि ठीक है, मैं तुझे अभी। कहते कितनी देर में। तो कहती है वो कहेगा अरे यार क्या हो रहा है तुझे। हाँ तो वो कहता है कि जो है बस अभी जस्ट 20 मिनट दे, 20 मिनट में मैं पता करता हूँ और देखता हूँ, अपॉइंटमेंट बुक करता हूँ और देन देर से बात। कहती नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं, उनका नंबर मुझे दे, बस अपना रेफरेंस देते ना, मैं उनसे खुद बात करना चाहती हूँ। तो कहता है कि ठीक है, बट किसके लिए। तो वो कहती है हर चीज़ तुझे बतानी ज़रूरी है। तो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है चल तू देख ले अपने हिसाब से, मैं अभी बात करके तेरे को नंबर देता हूँ। तो वो कहती है कि थैंक यू यार, थैंक यू, बस जल्दी कर दे। तो कहता है कि ठीक है, मैं फ़ोन रखना, तभी तो जल्दी करूँ। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं रख रही हूँ। और ये क्या क्या वो फ़ोन कट करती है और देन फ़ोन करता है वो उनको, जो साइकेट्रिस्ट होती हैं, और फ़ोन करके उनसे बात करता है। कहता है कि मेरी एक फ्रेंड है और उसे आपकी ज़रूरत है, तो क्या आप के पास टाइम है। तो कहती हैं मेरा तो प्रोफेशन ही ये है, टाइम नहीं भी होगा तो निकालना तो पड़ेगा ना। तो कहता है कि जी, तो मैं आपको आपका नंबर उनको दे देता हूँ, तो वो आपको खुद ही कॉल करके बात कर लेंगे। तो कहते हैं कि ठीक है। और फिर वो अपना नंबर और उसका नंबर जो है मतलब उनका नंबर महक को ट्रांसफ़र कर देता है। महक उनका नंबर मिलते ही ये अनवी को देती है और कहती है कि बात कर लो। तो कहती है कि मैं नहीं, तुम बात करो। तो कहती है कि ठीक है, मैं ही बात करती हूँ, बट पहले ये तो सोचो कि मिलोगी कैसे। क्या महक, सॉरी ईशा, तुम्हें इस तरह से मिलने जाने देगी। उसे शक नहीं होगा। कैसे मिलोगी। और अगर मिल भी ले किसी तरीके से कोई झूठ बोल के, तो क्या ईशा दिखाने को तैयार होगी। मुझे तो नहीं लगता कि होगी।
और बिल्कुल भी नहीं लगता, सच बताऊं तो। जिस तरह से ईशा का इस समय तुम बिहेवियर बता रहे हो, उस हिसाब से तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम बताओ। तो कहती है पहली बात तो मुझे पहले उनसे मिलना है, सबसे बड़ी बात तो ये है। मुझे खुद उनसे मिल के बात करनी पड़ेगी और मैं अकेले नहीं मिलूँगी, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो कहती है यार बट ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कहती क्यों, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं पॉसिबल हो पाएगा। यार मेरी जॉब, कहती है मेरी जॉब नहीं है, तुम्हारी बहन ने मेरी पूरी लाइफ की ऐसी तैसी कर रखी है। तो कहती है कि यार देखो मैं समझ सकती हूँ अनवी, बट कहती है देखो यार कुछ नहीं, कोई बट वट नहीं, मुझे सच में तुम्हारी ज़रूरत है और इसलिए मैं इतना तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं जेन्युइनली इस रिश्ते को बचाना चाहती हूँ, और अगर इसमें कोई भी 1% चांस भी है इस रिश्ते को बचाने का, तो मैं वो चांस खोना नहीं चाहती। ये तुम्हें भी पता है। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़। वो तुम्हें अच्छे से जान देंगी क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड के थ्रू बात हुई है। मैं बस इसलिए कह रही हूँ, प्लीज़ मेरी एक बार हेल्प कर दो प्लीज़। बहन तुम्हारी भी है वो, अगर जेन्युइनली उसे कोई प्रॉब्लम है, कोई ट्रॉमा है जिसकी वजह से वो ये सब करती है, तो एटलीस्ट हम वहाँ तक पहुँच सकें। आई होप तुम मेरी बात को समझ रही हो। तो मैं काफ़ी सोचती हूँ और फिर कहती है कि ठीक है, बात करती हूँ और बताती हूँ क्या हो सकता है। तो कहती है कि ठीक है, और फिर अनवी वहाँ से ये सारी बातें करके चली जाती है। और घर पहुँचती है तो ईशा उसका वेट कर रही होती है। डोरबेल बजाती है तो ईशा आके डोर ओपन करती है और अनवी को देखती है तो खुश होती है और अनवी को हक करती है और कहती है वाह, तो आपने अपना वादा पूरा किया। तो अनवी कहती है जी बिल्कुल पूरा किया, और क्यों नहीं पूरा करूँगी। वादा तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। कहते हैं कि हाँ मुझसे जो किया था, नहीं करते तो क्या होता पता है ना। कहती वही तो, नहीं करती तो क्या क्या हो जाता पता है ना मुझे, तो मैं ऐसा रिस्क क्यों ही लूँ, है कि नहीं। कहती है समझदार हो गई हो तुम। कहती है जी संगत का असर है। तो कहती है कि अच्छा ठीक है ईशा, रेडी हो जाओ, तुम्हें बाहर घूमने जाना था ना, चलते हैं। तो कहती है लेकिन तुम तो कह रही थी कि कल चलेंगे। कहते हैं कि कल ऑफिस में फिर से ज़रूरी काम है और मैं तो अब आ ही चुकी हूँ, तो पूरे दिन घर में क्या करेंगे, चलते हैं घूमाते हैं। तो कहती है कि पक्का। कहती है हाँ, नहीं चलना है क्या। कहती है नहीं चलना क्यों नहीं है, चलना है बट तुमने कहा था कल के लिए। कहती है तो कल काम है ना। कहती है मतलब कल तुम घर पे नहीं रहोगे। कहती कैसे रहूँगी बताओ, काम है तो काम तो करना ही पड़ेगा, है ना। और बॉस ने स्ट्रिक्टली कहा है कि अभी छुट्टी बिल्कुल नहीं ले सकती हूँ, अगर 1 दिन की छुट्टी लूँगी तो 4 दिन की छुट्टी होगी, तो इसलिए, है ना। तो चले, तुम रेडी हो। तो कहती है कहाँ चलना है। कहती है मूवी देखने को कह रही थी ना, चलो मूवी देख के आते हैं और फिर डिनर भी बाहर ही करके आएंगे। तो कहती है कि ठीक है मैं रेडी होके आती हूँ, बहुत दिन हो गए हम लोग कहीं नहीं गए हैं। तो कहती है कि ठीक है तुम रेडी होके आ जाओ फटाफट। तो कहती है कि ठीक है, वैसे मैं कल घर जा रही थी, मैं तो भूल ही गई थी। तो सॉरी, अनवी कहती है तुम तो कल घर जा रही थी ना, तुम भूल गई क्या। तो कहती है तुम्हें बड़ी जल्दी है मुझे घर भेजने की। हाँ। कहती है नहीं मुझे क्यों जल्दी होगी तुम्हें घर भेजने की। तो
तुमने कहा था तो मैंने बस इसलिए पूछ लिया। तो कहती है कि कहीं नहीं जा रही हूँ अभी मैं यहीं पे हूँ। कहती है ओके कोई बात नहीं। कहती है कि नहीं तुम्हें ज़्यादा जल्दी है मुझे भेजने की। तो कहती है ऐसा नहीं है अनवी, मैं क्यों तुम्हें जल्दी भेजना चाहूँगी यार। कहती है तुम मुझे याद नहीं था, तुम्हें याद था। कहती है तुमने कहा था इसलिए मुझे याद था, और कोई रीज़न थोड़ी ना है, तुम्हारी बातें भूलती थोड़ी ना हूँ मैं। कहती है अरे बस पता है मुझे कौन सी बात कितना याद रखती हो। कहती है हद है यार। अच्छा एक काम करो, मूड मत ख़राब करो, फ़िलहाल चलते हैं। कहती है कि रेडी होके आती हूँ मैं, और मैं मूड नहीं ख़राब करती हूँ, तुम मूड ख़राब करती हो। कहती है अच्छा पापा ठीक है, आई एम सॉरी, मैं मूड ख़राब करती हूँ इसके लिए रियली सॉरी। अब चले, रेडी हो। तो कहती है तुम्हें नहीं होना। कहती है नहीं मैं तो ठीक हूँ। कहती है हाँ वैसे भी ज़्यादा रेडी होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो अनवी कहती है वही तो, चलो तुम रेडी हो गया हो, मैं तब तक फ्रेश एंड अप हो लेती हूँ और कुछ खा लेती हूँ, भूख लगी है थोड़ी सी। तो कहती है अभी खा लोगी तो फिर वहाँ क्या खाओगी। तो कहती है यार बहुत टाइम है अभी वहाँ खाने में, भूख लगी है मुझे सच में। तो कहती है अच्छा ठीक है तुम खा लो, मैं रेडी होके आती हूँ। ये कह के वो रेडी होने चली जाती है, और अनवी किचन में जाती है और पहले इधर उधर देखती है, तो देखती है कि वो रूम में है, रूम लॉक है। तो फटाफट किचन में जाके और फ़ोन करती है महक को। कहती है बात हुई। कहती है हाँ हो गई है, और मैंने सारी सिचुएशन थोड़ी क्लियरली उनको समझा दी है। अब मिलना चाहती हैं बट कैसे मिलना है ये बात बड़ी है। कहती है यार कैसे मिलूं, प्रॉब्लम तो यही है। कहती है कि देख ले क्या कर सकती है। कहती है कि क्या बताऊं। तो कहती है कि एक काम कर सकती हो। तो कहती है क्या। कहती है वैसे तो कल का बहाना मैंने मार लिया है, मैं उनसे मिल तो लूँगी। क्या तुम ईशा को यहाँ रुक के और मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप ना करे, तुम ईशा से मिलने के लिए अपनी मॉम को यहाँ बुलवा सकती हो किसी तरीके से। तो कहती है कि मॉम को अगर थोड़ा सा भी आइडिया हो गया तो तुम्हें पता है ना क्या हो सकता है। कहती है पता है क्या हो सकता है, जो हो सकता है उसको सोच के जो अभी हो रहा है उसको कैसे इग्नोर करूं। तो जो हो सकता है वो तो बात की बात है, बट जो अभी हो रहा है उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ देख लो, कल तो मैं उनसे मिल ही लेती हूँ। देन कहती है कि ठीक है मैं बात करती हूँ मम्मी से। कहती है कि ठीक है फ़िलहाल तो मैं ईशा को लेके बाहर जा रही हूँ, तो तुमसे बाद में बात करूँगी, तुम मुझे फ़ोन मत करना, टाइम मिलते ही मैं खुद तुम्हें फ़ोन करूँगी। तो कहती है कि ठीक है। देन वो फ़ोन रख देती है और फिर इधर उधर देखती है और सांस लेती है कि चलो ईशा अभी तक बाहर नहीं आई थी और उसने कुछ नहीं सुना। हाय क्या ज़िंदगी है ना, ये भी कोई ज़िंदगी है जहाँ इतना डर डर के जीना पड़े। सही है, कर भी क्या सकता है कोई। तो वो फिर ईशा को आवाज़ लगाती है, कहती है कि ईशा
आ जाओ यार, लेट हो रहे हैं। तो ईशा रेडी होके बाहर आती है, अनवी उसकी तरफ देखती है और कहती है अच्छी लग रही हो यार, बहुत अच्छी लग रही हो। तो ईशा खुश होती है, काफ़ी टाइम बाद अनवी ने उसकी तारीफ़ की होती है। तो ईशा कहती है आई लव यू। अनवी उसकी तरफ देखती है और उसे हक करती है और कहती है लव यू टू। चले। तो कह के अनवी आगे मुड़ती है तो ईशा उसे पीछे से हक करती है और कहती है हे लिसन। कहती है हाँ बोलो। मैं तुम्हें बहुत तंग करती हूँ ना, और तुम मुझे कितना झेलते हो। कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इतना मत सोचो। कहती है कि झूठ मत बोलो, मैं बहुत तंग करती हूँ आपको। कहती नहीं बाबा ऐसा नहीं है, कोई ज़्यादा तंग नहीं करती तुम मुझे, और जितना करती हो इतना तो सबका हक है। कहती है सबका मतलब? कहती है मतलब एज अ पार्टनर तुम्हारा हक है। तो ठीक है कोई बात नहीं, चलता है। कहती है कि पक्का? कहती है हाँ अभी चलें। फिर ये लोग बाहर चले जाते हैं और जाके वहाँ मूवीज़ वगैरह देखते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं, थोड़ा इधर उधर घूमते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं और फिर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं डिनर करने के लिए। वहाँ बैठते हैं और ऑर्डर किया जाता है सब। अनवी ने सब कुछ ईशा की पसंद का मंगवाया होता है। वो नहीं चाहती होती कि ईशा का मूड किसी भी रीज़न से ख़राब हो और फिर से कोई नया बवाल हो। तो वो पूरा ध्यान रखती है इस बात का कि ईशा का मूड ख़राब ना हो पाए। देन ये लोग डिनर करने के बाद डेज़र्ट मंगवाते हैं। तो जो अनवी डेज़र्ट के लिए बोलती है वो डेज़र्ट वहाँ पे होता नहीं है। तो अनवी कहती है कुछ और ऑर्डर कर दें ईशा, ये तो है नहीं अभी इनके पास। तो कहती है नहीं मुझे यही खाना है। तो कहती है कि ठीक है फिर कहीं और चलते हैं, कहीं और से देख लेते हैं, मे बी कहीं और मिल जाए। कहती है नहीं यहीं से खाना है। तो अनवी उसकी तरफ देखती है और कहती है बट बाबू यहाँ नहीं है ना, तो यहाँ से कैसे खिलाऊं। कहती मुझे नहीं पता, मुझे तो यहीं से खाना है, चाहे जैसे खिलाओ। कहती है यार मैं थोड़ी ना जाके बनाऊंगी। कहती क्यों नहीं बना सकती, बना सकती हो तुम। तो अनवी कहती है ईशा क्या बोल रही हो यार। तो ईशा कहती है कि मजाक कर रही हूँ, चले। तो अनवी कहती है कि कुछ और अगर खाना है तो कुछ और खा लो। तो कहती है कि नहीं कुछ और नहीं, वही खाना। तो कहती है तो फिर चलता है। ये कह के उसका हाथ पकड़ती है और उसको लेके आती है बाहर। जैसे ही वो बाहर लेके उसको आती है तो वहाँ एक लड़की खड़ी हुई होती है और वो अनवी की तरफ देखती है और उसके पास आती है। तो अनवी से कहती है एक्सक्यूज़ मी। तो कहती है जी। तो कहती है कि ये एड्रेस पता है आपको कहाँ पे है, बता सकते हो आप। तो अनवी उसको देखती है और कहती है कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है कि कहाँ पे है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे पहली बार आई हूँ। कहती है वो अच्छा सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया आपको। कहती नहीं इट्स ओके कोई बात नहीं। तो कहती है कि वैसे कहाँ रहते हो आप। तो अनवी कहती है कि मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ, मैं कहीं और रहती हूँ, मैं यहाँ बस घूमने आई थी। तो कहती है अच्छा तो मैंने आपको ऐसा लगता है कहीं देखा हुआ है। तो कहती है कि आई डोंट नो। तो कहती है एक सेकंड मुझे याद आ रहा है मैंने आपको कहीं तो देखा है।
अब अनवी की तो हालत ख़राब हो रही होती है, क्योंकि ईशा ने उसका हाथ पकड़ा हुआ होता है, और जब वो लड़की ज़्यादा बात करने लगती है तो ईशा उसका हाथ एकदम से छोड़ देती है। तो अनवी की तो बैंड बजी हुई होती है। वो कहती है एक्सक्यूज़ मी, हमें लेट हो रहा है, हमें प्लीज़ जाना है। तो कहती है एक सेकेंड ना, आप इस कंपनी में जॉब करते हो मिस अनवी? तो कहती है जी हाँ। तो कहती है अरे यार, मेरी आपकी डील हुई थी, याद है? आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए आए थे, और वहीं पे मैं भी आई थी। अरे आप भूल कैसे सकते हो? तो कहती है इंसान हूँ यार, भूल सकती हूँ ना। तो कहती है बट मैंने तो याद रखा देखो आपको, क्योंकि आपके वो डीलिंग सेंस मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जिस तरह से आपने अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट किया था इतने कम टाइम में, इतने अच्छे तरीके से। मेरा पता है, उसके बाद मुझे किसी और कंपनी से ना कभी मन ही नहीं हुआ डील करने का, और मैंने अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट आप ही की कंपनी को दिए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो कहती है कि वैसे उसके बाद कभी आपसे मुलाकात नहीं हुई? तो कहती है कि हाँ नहीं हुई, क्योंकि मेरा जो काम था वो मैं कर चुकी थी, बाकी जो भी कॉन्ट्रैक्ट का काम है वो जिसका है वो करता है, तो इसलिए नहीं हुई। कहती है ओके, ये बात है। फिर वो कहती है वैसे कहाँ रहती हो आप? तब तक ईशा कहती है कि आपको क्यों जानना है वो कहाँ रहती हैं, इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाते हो आप, क्यों रही हो इतना इंटरेस्ट, क्या चाहिए आपको? तो अनवी उसका हाथ पकड़ते कहती है ईशा प्लीज़ यार। तो ईशा कहती क्यों इतनी देर से जो है वो मना किए जा रही है, टाले जा रही है, आप बात पे बात किए जा रही हो। कहती एक्सक्यूज़ मी, मेरी जान पहचान की निकली इसलिए मैंने बात कर लिया, आपको क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? तो ईशा कहती है मुझे क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है, आई एम हर गर्लफ्रेंड, आई एम हर पार्टनर, क्यों चिपक रही हो आप इससे इतना? तो कहती हाँ तो पार्टनर हो तो बात नहीं कर सकती हूँ मैं? कोई अपने पार्टनर के सामने किसी से बात नहीं कर सकता? कहती नहीं कर सकता। तो वो अनवी कहती है आई एम सॉरी, देखिए मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। तो कहती है अनवी बाद में बात करोगी तुम, मतलब अब मेरे पीछे से बात की जाएगी? अनवी कहती है प्लीज़ काम डाउन यार, काम डाउन, वो मेरे ऑफिस की बंदी है, मेरे ऑफिस का कॉन्ट्रैक्ट उसके पास होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कहती है तो नहीं, वो ऑफिस को तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट देती है इसलिए तुम वो जो कहेगी वो करने को तैयार हो जाओगी? कहती है मैंने ऐसा कब कहा यार ईशा? तो कहती है और क्या, मुझे क्यों चुप करा रही हो फिर तुम इतना? कहती है मैं तुम्हें चुप नहीं करा रही हूँ, लेकिन तुम जो बोल रही हो वो गलत बोल रही हो, इस बात को भी तो समझने की कोशिश करो। तो कहती है मैं गलत बोल रही हूँ? वाह, आजकल तो तुम्हें सब अच्छे लगते हैं ना, सब सही लगता है मुझे छोड़ के। कहती है ऐसा नहीं है, ये तुम्हें भी पता है। तो कहती है कि आई एम सॉरी अनवी, मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई, आई एम रियली सॉरी, मैं जाती हूँ। तो कहती है कि आई एम सॉरी, एक्चुअली रियली सॉरी, इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो ये कहीं भी कुछ भी बोल देती हैं। तो ईशा कहती है क्या मतलब है मैं कहीं भी कुछ भी बोल देती हूँ? तो वो कहती है, और लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, इनको देख के लग रहा है कि इन्हें कोई दिमाग की प्रॉब्लम है, ठीक है अगर आप लोग पार्टनर हो भी, ऐसे मुझे लगता नहीं है कि तुम ऐसी किसी लड़की को अपना पार्टनर बनाओगी, बट ठीक है अगर हो भी तो इट्स योर चॉइस, और तुम जो भी तुम्हारा नाम है, किसी के पार्टनर होने का मतलब ये नहीं होता है कि उसका जीना मुश्किल कर दो, समझ में आया?
वो किसी से बात नहीं करे तुम्हारे अलावा, किसी की तरफ देखे नहीं, और जो भी उससे बात कर रहा है वो फ्लर्टी कर रहा है, या वो जिससे बात कर रही है उसके साथ अफेयर ही चलेगा। दुनिया में ना इंसान बहुत होते हैं और हर किसी का रिश्ता हर किसी से एक ही नहीं होता है। खो दोगी अगर ऐसी रहोगी तो। समझ में आया? मेंटल इशू है तुम्हें कुछ, या शक करने की कोई बहुत बड़ी बीमारी है तुमको? बेवकूफ़ लड़की। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और अन्वेषा की तरफ देखती है, कहती है कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, कितनी भी कोशिश कर लो ना कि सब कुछ ठीक चलेगा और कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हें सब बिगाड़ना होता है, सब। घर चले अब, कहती है मेरा डेजर्ट। अन्वी उसकी तरफ देखती है, कहती सीरियसली ईशा? अन्वी बहुत खिलस जाती है उस टाइम पे। अब आगे क्या होगा ये हम कल के पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। अन्वी का तो कौन ही रख रहा होगा भगवान जाने। बाय बाय।